हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फूरियर सीरीज़ पे है और आज हम फूरियर सीरीज़ पे न्यूमेरिक क्वेश्चंस देखेंगे उसके। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, हमने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखा। इससे पहले हमने इवन ऑड फंक्शन कैसे देखते हैं उसके बारे में देखा और हमने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखा हमने, और डिफिनाइट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, और हमने आयलर यूलर फार्मूला देखा फॉर फूरियर सीरीज़। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट के 3 वीडियोस में। ठीक है, हमारा ये चौथा वीडियो लेक्चर है फूरियर सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, आज के हमारे फूरियर सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि -π to +π के इंटरवल में जो हमको फूरियर सीरीज़ दी है, हमको फूरियर सीरीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ x विच विल रिप्रेजेंट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको फंक्शन दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटरवल दिया हुआ है -π to +π। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड करना है फूरियर सीरीज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो हम जानते हैं कि जो फूरियर सीरीज होता है वो क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपांशन होता है साइन और कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कोसाइन दे दिया, हमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, इसका फूरियर सीरीज निकालना है। ठीक है, और क्या करना है, साथ ही साथ में हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारा जो सीरीज है वो इतने वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमको जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, सॉल्यूशन। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फूरियर सीरीज ले लेते हैं ना। लेट द फूरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन f of x बी गिवन बाय क्या होता है हमारा फूरियर f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर जो हमारे फूरियर कोफिशिएंट है a0, an और bn, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करनी है। हम इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, a0 की वैल्यू निकालते हैं। a0 की वैल्यू होती है क्या, आपने पढ़ा है 1/π इंटीग्रल ऑफ -π to +π f of x dx। तो आपका जो f of x है वो f of x क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/π -π to +π x प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लो। 1/π -π to +π x dx प्लस 1/π -π to +π एक्स स्क्वायर dx। अब आपने डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर अपोजिट जो लिमिट है वो अपोजिट साइन के हैं, मींस -π to +π है, तो इस पर फंक्शन अगर इवन है तो हमको वैल्यू मिलती है, अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो -π to +π x कैसा फंक्शन है, तो x कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन है कि f of x है हमारे पास x, f of -x रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -x। तो f of -x इज इक्वल टू क्या मिला, -f of x। तो इस कंडीशन पर फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है, कि f of x की जगह में -x रखने पर वैल्यू में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, माइनस साइन सामने आ जाए, तो हम क्या होते हैं, ऑड है। तो इस ऑड पर हमारी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। जिन्होंने भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं पहले, वो अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये कैसे हुआ 0, तो आप पहले, इससे पहले की जो हमारी वीडियोस है उसको आप पहले वॉच करिए, देन इसके बाद इसको वॉच करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 1/π × 0। अब ये जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैसा है, हमारा इवन फंक्शन है ना। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f of -x रखेंगे तो क्या आएगा, -x का होल स्क्वायर, मीन्स क्या आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर। और तो f of -x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, f of x मिल रहा है। तो इस कंडीशन में फंक्शन कैसा होता है, इवन होता है। ठीक है, तो इस पे आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन इवन है हमारा।
तो हमारे को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, +2 1/π इंटू 2 to पाई x² dx। तो यहाँ पर x² का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो x² का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो a0 इज इक्वल टू ये तो टोटल हो गया 0, तो 0 प्लस ये हो जाएगा 2/π x³ 0 to पाई। ठीक है, x² का जो इंटीग्रेशन होगा x³ और हमारा जो लिमिट है 0 to पाई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको a0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2/π π³ माइनस 0/3। ठीक है, तो वैल्यू आ गई, यहाँ से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया 2/3 π²। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 2/3 π²। तो a0 की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 π²। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अब हमारा सेकेंड हमारा कोफिशिएंट क्या है, an है, तो हम an की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हो गया an। हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं रफ, a0 की जो वैल्यू मिली है क्या मिली है, 2/3 पाई। an क्या होता है हमारा, an की वैल्यू क्या होती है, 1/π -π to +π f(x) cos nx dx। ठीक है, तो यहाँ पर फिर फंक्शन की वैल्यू रखते हैं 1/π -π to +π x + x² cos nx dx। अलग अलग कर लेते हैं, x cos nx dx प्लस 1/π -π to +π x² cos nx dx। तो यहाँ पर फिर चेक कर लेते हैं कि -π to +π जब भी आपको दिखेगा तो फंक्शन आप चेक कर लीजिए कि a1 है कि ऑड है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो देखो x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, cos कैसा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है। तो इवन और ऑड मिलके कैसा फंक्शन बनाएंगे, तो ऑड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो गया। तो यहाँ पर तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर x² कैसा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है, cos कैसा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है। तो इवन और इवन मिलके क्या बनाते हैं, इवन फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड होगी, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या हो गई, 0। ठीक है, तो 1/π इंटू 0 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 2/π 0 to पाई x² cos nx dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाय हम क्या बोल सकते हैं, यूवी मेथड यूज़ करेंगे। तो यूवी मेथड में क्या होता है, हम u को ऐसा, u का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, v का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो u ऐसा फंक्शन लिया जाता है जो एक टाइम के बाद वैनिश हो जाए। मीन्स हम क्या लेंगे, x² को, क्योंकि x² का 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको u लेंगे और इसको क्या लेंगे, v। और u का हमको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन, v का क्या करना होता है हमको, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2/π, ये हो जाएगा x² जैसा है वैसे रखेंगे, u, फिर v मीन्स हो जाएगा cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin nx/n। ठीक है, फिर आगे फिर माइनस x² का करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x, और sin nx/n का करेंगे तो क्या मिलेगा, -cos nx/n, और ये वाला n मिलके क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये एक बार हो सकता है, प्लस 2x का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, अब -cos nx/n² का करेंगे तो कितना मिलेगा, -sin nx/n⁻3। ठीक है, लिमिट क्या हो गई, 0 to पाई। यहाँ तक आया समझ में। अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, देन हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, 2/π। अब देखिए यहाँ रखेंगे क्या, अपर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, π² sin nπ/n, फिर माइनस माइनस प्लस 2π cos nπ/n², फिर रखेंगे क्या मिलेगा, -2 sin nπ/n,
n टू द पावर 3। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा क्या, 0, 0 इंटू 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 0 अपॉन n से, फिर ये माइनस, ये माइनस, प्लस लोअर लिमिट का फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर, फिर ये माइनस है, लोअर लिमिट का माइनस लगाओगे तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या बन जाएगा 2 साइन 0 डिग्री अपॉन n टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल रही है देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, 2 अपॉन पाई, यहाँ ये हो गया वैल्यू पूरा 0, साइन n पाई की वैल्यू हमको पता है क्या होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर, साइन n पाई की वैल्यू फिर हमको पता है कि कितने के बराबर, 0 के बराबर, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और साइन 0 फिर से 0 अगेन। तो यहाँ से हमको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 n स्क्वायर -1 टू द पावर n, तो ये हमको क्या मिल गया, ए n की जो वैल्यू मिली वो कितने के बराबर मिल गई, 4 अपॉन n स्क्वायर -1 टू द पावर n मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 अपॉन n स्क्वायर -1 टू द पावर n, ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम bn निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम bn निकालते हैं, तो यहीं से निकाल लेते हैं bn भी, यहीं इसको बिठा लेते हैं पूरा। तो bn निकाल लेते हैं। तो bn इज इक्वल टू, आपको पता है वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखते हैं, तो फंक्शन 1 अपॉन पाई, फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब फिर इसको साइन एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ कर लेते हैं, तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम क्या है कि क्योंकि हमको दिया हुआ है माइनस पाई टू प्लस पाई, तो इस पर हमको क्या करना होता है कि इंटीग्रल को हमको चेक करना होता है कि इंटीग्रल कैसा है, मतलब फंक्शन कैसा है, इवन है कि ऑड है। तो या एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड और ऑड मिलके क्या बनाते हैं, इवन बनाते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, इवन है। यहाँ एक्स स्क्वायर कैसा है, इवन है, साइन एक्स कैसा है, ऑड है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ऑड बनाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन पाई इंटू 0। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन पाई, x को जैसा है वैसे ही रखे, साइन का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, फिर माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब माइनस कॉस एन एक्स बाय करोगे तो कितना होगा, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जब करोगे 1 का हो जाएगा 0, तो आगे पूरी वैल्यू क्या होती जाएगी, 0। लिमिट रख दिया 0 टू पाई। तो अब यहाँ पर लिमिट रखते जाएंगे, तो यहाँ पर रखेंगे लिमिट, तो हमको क्या मिलेगी, वैल्यू 2 अपॉन पाई माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, फिर आप रख रहे हैं 0, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लोअर लिमिट का माइनस और इसका माइनस हो गया प्लस। अब क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 0 रखेंगे, x इंटू ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपको मिलेगा वैल्यू क्या, 0 माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट का फिर माइनस आएगा, तो माइनस हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 0। तो फिर यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो आपको वैल्यू क्या मिल गई bn की, 2 अपॉन पाई माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n
साइन एन पाई की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर वापस आपको क्या मिल गया, 0। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 2/n -1 टू द पावर n। तो ये -1 और -1 टू द पावर n है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना। 2/n -1 टू द पावर n+1। तो ये आपको क्या मिल गया, bn मिल गया। तो bn की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2/n -1 टू द पावर n+1, ये मिल गया आपको। तो आपने क्या कर लिया, अभी फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली, a0, an एंड bn। अब इस फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू को आप रखेंगे जब आपने फूरियर सीरीज लिया हुआ है f(x) = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx पर। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फूरियर सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी आपने वैल्यू फाइंड करी है उस पूरी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। Putting value of a0, an and bn in equation 2। तो क्या था इक्वेशन 2, f(x) = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू आपने लिखा के रखा हुआ है, a0 की वैल्यू हमको क्या मिली थी, 2/3 पाई, है ना। तो यहाँ से हो गया 2/3 पाई इंटू 1/2 प्लस समेशन n = 1 to ∞ an की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है, 4/n² -1 टू द पावर n cos nx। ठीक है, प्लस समेशन n = 1 to ∞ bn की वैल्यू है 2/n -1 टू द पावर n sin nx। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू को आप क्या करते हैं, पुट कर दे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया π/3 प्लस यहाँ पर वैल्यू को पुट करते जाते हैं तो 4 तो कॉमन है, तो 4 तो हमने कॉमन निकाल दिया बाहर। आपका क्या मिलेगा, -1 टू द पावर 1/1 का स्क्वायर cos x प्लस -1 टू द पावर 2/2 स्क्वायर cos 2x। ठीक है, फिर प्लस -1 टू द पावर 3/3 का स्क्वायर cos 3x। ठीक है, यहाँ तक आया, प्लस अप टू प्लस हम साइन के लिए रखते हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 बाहर निकल जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, -1 टू द पावर ये n प्लस क्या है 1 है ना, ये क्या है n+1 sin nx। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, -1 टू द पावर 1 + 1/1 sin x प्लस -1 टू द पावर 2 + 1/2 sin 2x प्लस अप टू। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू। तो ये आपका आ गया f(x). ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फूरियर सीरीज आ गया। ठीक है, जब आपको क्वेश्चंस आपको ऐसा दिया रहेगा कि फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स आपको एक फूरियर सीरीज फाइंड होगी आपका। लेकिन हमको हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि फूरियर सीरीज तो फाइंड करिए, साथ में हमको ये प्रूफ करना है, ये वैल्यू हमको लेके आनी है। तो हमको यहाँ से अब इसकी वैल्यू को लेके भी आनी है साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ हमारा फूरियर सीरीज तो आ गया, लेकिन हमको इस वैल्यू को लेके आनी है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को लेके आते हैं। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमारा f(x) की जो वैल्यू है वो क्या है। जो हमारी f(x) की वैल्यू है ना, ये f(x) की वैल्यू है -π to +π में, वो क्या है हम वो देखेंगे पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले सम ऑफ सीरीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा, f(x) = 1/2 f(π) प्लस f(-π). ठीक है, क्या करेंगे, फंक्शन को हम देखेंगे कि +π और -π में देखेंगे। तो यहाँ से +π रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/2 पाई प्लस π² प्लस, अब हम f(-π) रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -π
प्लस माइनस पाई का होल स्क्वायर मीन्स प्लस पाई स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई स्क्वायर मीन्स क्या मिल जाएगा 1/2 2 पाई स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिल रही है हमको क्या मिल रही है पाई स्क्वायर मिल रही है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो कितने के बराबर मिल रही है पाई स्क्वायर के बराबर मिल रही है। तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को कितने के बराबर लिख सकते हैं पाई स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/3 है ना। हम क्या करते हैं, हम साथ साथ में देखिए आपको करना क्या, आपको समझना पड़ेगा कि हमको वैल्यू को क्या प्रूफ करना है, हमको वैल्यू को क्या लेके आना है। हमको यहाँ लाना है 1 स्क्वायर, यहाँ 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर दिख रहा है। तो वो हमको वैल्यू कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस वैल्यू को हमको क्या करनी है वैनिश करनी है और इसको वैल्यू को हमको मेंटेन रखना है। ठीक है, और इस कॉस को यहाँ से हटाना है। तो अब यहाँ पर कॉस की क्या वैल्यू ले कि ये कॉस भी हट जाए ये और ये वैल्यू भी वैनिश हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन जो होता है, साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो कितने के बराबर होती है 0 के बराबर होती है। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 के बराबर। तो अगर मैं x की वैल्यू और पाई रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1। तो यहाँ से भी हमको वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड टेकिंग x इज इक्वल टू पाई, एक्स की वैल्यू कितने के बराबर ले लेता हूँ पाई के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पाई स्क्वायर। ठीक है, 1/π/3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा +4 -1/1 स्क्वायर कॉस पाई प्लस -1 का स्क्वायर मतलब वो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर कॉस 2 पाई प्लस 1/3 स्क्वायर कॉस 3 पाई प्लस डॉट 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 और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर साइन पाई साइन 2 पाई सब वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया वो 0। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल गई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर ये हो गया पाई स्क्वायर बाय क्या है 3 है ना। तो ये हो गया पाई स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाई स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर बाय 3 है, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4। कॉस पाई की वैल्यू होती है +1 ना। तो यहाँ से हमको मिलेगा +1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 होती है प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस अप टू। सॉल्व करते हैं 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू 2 1 जा 2 6 जा। तो हमको क्या मिला पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू ये। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हमको जो प्रूफ करना था हमने ले आया। ठीक है, तो आपको यहाँ इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब हमको कोई फंक्शन को प्रूफ करना दिया रहेगा तो हमको सम ऑफ सीरीज निकालनी है, तो हम क्या वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं वो आपको खुद को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने किसी फंक्शन का क्या निकाला, हमने फूरियर सीरीज निकाला और उसकी यहाँ पर वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने आज देखा। अब हमारे जो सेकंड जो वीडियो लेक्चर होगा, जो हमारा 5th वीडियो लेक्चर होगा, उस पर हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे जो फूरियर -π टू +π में है। ठीक है, तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको लगा होगा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली बेसिस पर वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।